तो आज हम आपको हाथों की रेखाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको हाथों से रेखाओं से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने हाथों की हथेली के फोटो खींचकर और उसको पोस्ट करें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हाथों के रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मणिबंध रेखा। ये रेखा है मणिबंध रेखा। इसके आगे हम आते हैं तो ये रेखा जो है वो जीवन रेखा इसको बोलते हैं। जीवन रेखा से ही ये जो रेखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा के बाद आता है मस्तिष्क रेखा। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। जब मस्तिष्क रेखा से हम नीचे आते हैं तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं हृदय रेखा। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं हृदय रेखा। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मणिबंध रेखा बिल्कुल सीधी हो, उसमें कोई भी कटफट ना हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। अगर अब हम बता रहे हैं आपको कि अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आकर ऐसे लास्ट में मिल जाए तो वो व्यक्ति जो होते हैं अपना जो कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते हैं। वो दूसरे के राय से ही अपना डिसीजन लेते हैं। और यही रेखा जब ये दोनों खुली हुई होती है, जैसे एक ऐसे खुली हुई हो, एक इधर खुली हुई हो, तो वो व्यक्ति अपना डिसीजन खुद लेते हैं। वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के जो ये मस्तिष्क लाइन है, मस्तिष्क लाइन अगर छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भुलक्कड़ टाइप के होते हैं। वो बहुत जल्दी भूलते हैं वो हर चीज। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आता है ये विवाह रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं विवाह रेखा। और विवाह रेखा के ही ठीक ऊपर अगर यहाँ कोई रेखा है तो ऐसे रेखा को हम लोग बोलते हैं संतान रेखा। संतान रेखा। अगर हृदय रेखा और विवाह रेखा के बीच में काफी दूरी है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो शादी होगी, विवाह होगी, वो काफी उम्र बीतने के बाद होगी। अगर हृदय रेखा और विवाह रेखा जितने नजदीक होंगे उतना ही जल्दी शादी होने की संभावना होती है। और दूसरी बात क्या है, अगर हृदय रेखा जो होता है, हृदय रेखा अगर अंत में भी शेप बनाता है, जैसे ये भी शेप यहाँ बना दे, ये भी शेप, तो अगर ये भी शेप बना दे तो आप लव मैरिज करने के चांस आपके ज्यादा होता है। मगर एक और शर्त है इसमें, अगर आप भी शेप बना रहे हैं और अगर आपका अरेंज मैरिज होता है तो उस स्थिति में आप अपने पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करेंगे।